बीजेपी आज यूपी के लिए जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक में 172 उम्मीदवारों के नाम थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट में सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य के नाम सबसे ऊपर। सीएम योगी अयोध्या से और केशव प्रसाद सिराथू से होंगे उम्मीदवार। 19 जनवरी को होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक। अगले 4 चरण के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। यूपी में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। अपना दल को 14, निषाद पार्टी को पूर्वांचल की 18 सीटें मिली। निषाद पार्टी को मिली रामपुर की स्वार विधानसभा सीट। आजम खान के बेटे के खिलाफ लड़ेगी निषाद पार्टी। कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़ सीट से भी निषाद पार्टी के खाते। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर बोले संजय निषाद। यूपी में चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच, हमें टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं। संजय निषाद ने कहा पावर चली गई इसीलिए पार्टी छोड़कर चले गए स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी के साथ 15 से 18 सीटों पर सहमति बनी। आज समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। लखनऊ में सुबह 11 बजे समर्थकों के साथ पहनेंगे लाल टोपी। अखिलेश से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर प्रहार। कहा यूपी में राजनीति का नया भूचाल आएगा। आज होगा सामूहिक ऐलान। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा लखनऊ से जो सुनामी चलेगी उसमें बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी दिया इस्तीफा। बीजेपी की नीतियों को दलित और गरीब विरोधी बताया। यूपी के विदुना सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य का इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं विनय शाक्य। यूपी बीजेपी को एक और झटका। शिकोहाबाद से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने भी दिया इस्तीफा। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाऊंगा। आज सपा कार्यालय में होगी बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग। बागी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने कहा 25 से 30 विधायक ज्वाइन करेंगे समाजवादी पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरएसएस और बीजेपी पर निशाना। ट्वीट कर लिखा नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही लेगा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर कहा बीजेपी का अयोध्या दाव फेल होगा। मैं जहां रहता हूं नंबर 1 पर रहता हूं। यूपी चुनाव की हलचल के बीच ओपी राजभर का दावा बीजेपी के हर रोज 1-2 विकेट गिरेंगे। 20 जनवरी तक बीजेपी के 18 मंत्री देंगे इस्तीफा। विधायक राम फेरन पांडे ने बीजेपी छोड़ने की अफवाहों का किया खंडन। कहा मेरी रग रग में भाजपा, मैं भाजपा में ही रहूंगा। बीजेपी विधायक छत्रपाल गंगवार ने अफवाहों पर लगाया विराम। छत्रपाल गंगवार ने कहा पार्टी छोड़ने की अफवाह विरोधियों की साजिश। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव का पलटवार। पीएम की तस्वीर ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। स्वतंत्र देव ने कहा मोदी जी के दिल में गरीब, दलित, वंचित और पिछड़ा बसता है। जिन वर्गों का विपक्ष ने शोषण किया उनको पीएम मोदी ने गले लगाया। बीजेपी छोड़ने वालों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना। कहा इन दिनों सियासी सैर का चल रहा सीजन। चुनाव के वक्त ऐसी चहलकदमी चलती है। यूपी बीजेपी ने एसपी को पढ़ाया एबीसीडी का पाठ। ट्वीट का साधा निशाना। कहा जनता भूली नहीं वो हत्या, अपराध, बंदरबाट और भ्रष्टाचार कर रही है। गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी का प्रचार करते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में नहा रहे युवक को अपना पर्चा देकर पूछ रहे हैं चुनावी हालचाल। यूपी चुनाव के लिए सपा रालोद की पहली लिस्ट जारी। सपा ने 10 उम्मीदवारों को दिया टिकट। रालोद ने 19 प्रत्याशी किए घोषित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के लिए जारी की पहली लिस्ट। 125 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। यूपी में कांग्रेस की पहली सूची में 125 उम्मीदवारों के नाम। लिस्ट में 50 महिलाओं के नाम। कांग्रेस ने नोएडा से पंखुड़ी पाठक को बनाया उम्मीदवार। एटा से गुंजन मिश्रा और गोंडा से रमा कश्यप को मिला टिकट। कुशीनगर की तमकुही राज सीट से चुनाव लड़ेंगे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू। पिंडरा सीट से अजय राय को बनाया गया उम्मीदवार। यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया अब वो न्याय का चेहरा बनेगी। रामपुर के नवाब परिवार से कांग्रेस के 2 उम्मीदवार नावेद मियां। रामपुर नगर तो बेटा हमजा मियां को स्वार विधानसभा से टिकट मिला।
शाहजहांपुर की आशा बहू पूनम पांडे को कांग्रेस से बनाया प्रत्याशी। सीएम से मुलाकात के लिए हंगामे को लेकर चर्चा में आई थी पूनम पांडे। प्रियंका की पहली सूची में उन्नाव की 6 में से 3 विधानसभाओं के प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस से रेप पीड़िता की मां को उन्नाव सदर से बनाया प्रत्याशी। बीएसपी ने सलमान सईद को चरथावल और अनुमान मसूद को गंगो विधानसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। मायावती ने ट्वीट कर किया ऐलान। गाजियाबाद के 2 विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी ने घोषित किया उम्मीदवार। लोनी से हाजी अकील और मोदी नगर से डॉक्टर पूनम गर्ग को दिया टिकट। 4 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। मंदिर में सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ और अवैधनाथ का दर्शन पूजन किया। मकर संक्रांति के अवसर पर यूपी की बीजेपी करेगी खिचड़ी भोज का आयोजन। 27,000 शक्ति केंद्रों पर होगा आयोजन। मुजफ्फरनगर पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने राकेश टिकैत से की मुलाकात। दोनों के बीच चुनाव पर चर्चा। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा यूपी में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। अयोध्या और मथुरा दोनों सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। सपा नेता आसिफ सिद्दीकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। छेड़खानी के मामले में आरोपी की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज। चुनाव आयोग ने यूपी की संवेदनशील सीटों की सूची की जारी। खर्च के लिहाज से बनाई लिस्ट। अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत में एक एक सीट। शामली की कैराना विधानसभा भी संवेदनशील। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दर्ज हुआ मुकदमा। सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता के साथ हुए गोलीकांड में चौंकाने वाला खुलासा। टिकट पाने की चाहत में कांग्रेस नेता रीता यादव ने रची साजिश। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस विधानसभा का टिकट पाने के लिए रीता यादव ने खुद पर चलवाई गोली। रीता यादव समेत 3 लोग गिरफ्तार। हेट स्पीच मामले में एसआईटी का एक्शन। हरिद्वार से वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी गिरफ्तार। धर्म संसद के दौरान मंच से दिया था विवादित बयान। शिखर पान मसाला के ऑफिस और गोदाम पर डीजीजीआई का छापा। गणपति रोड कैरियर के खिलाफ भी डीजीजीआई का शिकंजा। डीजीजीआई ने स्टेट जीएसटी के अफसरों से दोनों कंपनियों का ब्यौरा जुटाया। हरदोई में तंबाकू कारोबारी के यहां आयकर विभाग की छापेमारी। आयकर विभाग की टीम ने गोदाम और घर पर मारा छापा। पूछताछ जारी। गाजियाबाद में ज्वेलरी की दुकान में लूट करने आए 5 बदमाशों पर भारी पड़ा दुकानदार। असलाधारी बदमाशों को चाकू लेकर दुकानदार ने किया मुकाबला। दुकानदार का साहस देखकर भाग खड़े हुए बदमाश। गोरखपुर में छेड़खानी के आरोप में दबंगों ने युवक की पिटाई के बाद मुंडवाया सिर। वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। 4 आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में किशोरी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पड़ोसी से किशोरी का चल रहा था प्रेम प्रसंग। प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने की थी बहन की हत्या। आजमगढ़ में महिला एलआईसी एजेंट की मौत के मामले में 2 गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल किया गया वाहन, 2 मोबाइल और अन्य कागजात बरामद। लखीमपुर में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंधों के चलते की गई थी हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक गौ तस्कर हुआ घायल। चुनाव के मद्देनजर हमीरपुर पुलिस और आबकारी विभाग ने चलाया अभियान। अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर चलाया धरपकड़ अभियान। अभियान में गिरफ्तार किए गए 78 बदमाश। कई हजार लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई। कासगंज में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस का छापा। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में शराब और असलहा बरामद किया। उन्नाव पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किया 84 किलो गांजा। 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। उड़ीसा से लाकर उन्नाव में करते थे गांजे की तस्करी। संभल पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। एक आरोपी को गिरफ्तार कर फैक्ट्री से 7 बने 3 अधबने तमंचे, 1 बंदूक बरामद। हापुड़ पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। करीब 2 दर्जन अवैध असले किए बरामद। 1 अभियुक्त को मौके से किया गिरफ्तार। मथुरा में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। असलहे का जखीरा बरामद। 6 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदौली में स्वाट और सर्विलांस टीम ने चेकिंग के दौरान असलहा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से 2 असलहे और कारतूस किया बरामद। श्रावस्ती पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान युवक को असलहे के साथ किया गया गिरफ्तार। महराजगंज पुलिस ने 3 असलहा तस्करों को किया गिरफ्तार। 3 असलहे और कई कारतूस बरामद। ग्राहक का इंतजार कर रहे थे तस्कर। जौनपुर पुलिस ने एटीएम चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 छात्रों को गिरफ्तार कर स्वैप मशीन, दर्जनों एटीएम कार्ड और तमंचा बरामद किया। गाजीपुर में कोर्ट ने साली की हत्या के मामले में जीजा को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। कोर्ट ने 5 लाख का अर्थदंड भी लगाया। चुनाव की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। मथुरा में एडीजी राजीव कृष्णा ने की अधिकारियों के साथ बैठक। चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा।
अलीगढ़ में कल से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया की सुनवाई। दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन कर सकेंगे विधानसभा प्रत्याशी। रायबरेली की नोडल अधिकारी सुजाता शर्मा ने विकास कार्यों का लिया जायजा। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और पीकू वार्ड की तैयारियों का किया निरीक्षण। लखनऊ में अचानक मौसम ने ली करवट। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम, सड़क पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। आगरा में भी दिखा कोहरे का कहर। ताजनगरी में छाया घना कोहरा। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। उत्तराखंड में भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर हुआ मंथन। सीएम धामी ने टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। राज्य में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने का किया दावा। परिसंपत्ति विवाद सुलझाने पर की योगी सरकार की दावा। केदारनाथ विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर बीजेपी में अंदरूनी घमासान छिड़ी। हरक सिंह रावत कोटद्वार छोड़कर केदारनाथ से लड़ना चाहते हैं चुनाव। उत्तराखंड में बीजेपी जल्द जारी करेगी घोषणा पत्र। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। 5 साल में सरकार के कार्यकाल को बताया ऐतिहासिक। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय पर लिया एक्शन। पार्टी के सभी पदों से हटाया। बीजेपी से मिलीभगत का लगा आरोप। उत्तराखंड के लिए बीजेपी जल्द जारी करेगी घोषणा पत्र। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के 5 नेताओं पर एफआईआर। आचार संहिता उल्लंघन पर पुलिस ने की कार्रवाई। सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का भी आरोप। आम आदमी पार्टी का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। दिलीप पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साधा निशाना। राज्य को बदहाल करने का लगाया आरोप। मनीष सिसोदिया का मिशन उत्तराखंड जारी। किच्छा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में किया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों से मुलाकात कर मांगा समर्थन। देवभूमि उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने बढ़ी ठंडक। पिथौरागढ़ में बर्फबारी के बाद जमीन पर कई फीट बर्फ जम गई। पहाड़ों में भारी बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़। दिल्ली, राजस्थान और एमपी में 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। कोविड को लेकर पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। सभी मुख्यमंत्रियों को पैनिक की स्थिति न आने देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने पीएम से मांगी माफी। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कहा, कयामत तक आप सलामत रहें। पंजाब में सीएम के नाम की जनता से मांग। अरविंद केजरीवाल से नंबर जारी कर सीएम पद के नाम सुझाने को कहा। बंगाल रेल हादसे में अब तक 7 की मौत। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से ली हादसे की जानकारी। राहत और बचाव कार्य जारी। पटना से गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन। कड़ाके की ठंड की वजह से श्रीनगर समेत कई इलाकों में बड़ी लोगों की परेशानी। डल झील समेत कई डैम का पानी भी जमा। आईपीएल के आयोजन को लेकर प्लान बी तैयार कर रही बीसीसीआई। इसी तरह बढ़ते रहे कोविड केस, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका में हो सकता है आईपीएल। वेस्टइंडीज में कल से अंडर 19 वर्ल्ड कप की शुरुआत। 22 दिन के खेले जाएंगे 48 मैच। वर्ल्ड कप में 16 टीमें लेंगी हिस्सा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के मुताबिक भारत के 7 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। खिलाड़ियों ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लिया। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मुख्य ड्रॉ की घोषणा। नोवाक जोकोविच को भी मुकाबले में शामिल करने की घोषणा। अमेरिका में महंगाई ने करीब 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ा। अमेरिका में 1 साल पहले की तुलना में महंगाई में करीब 7% की वृद्धि। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर से चेताया। कहा, डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले भले ही कमजोर है ओमिक्रॉन, पर वैक्सीन न लगाने वालों के लिए घातक है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उपलब्ध कराई जा रही होम टेस्टिंग कोरोना किट। दुकानदारों और लाइब्रेरी में सरकार ने रखवाया किट का स्टॉक। इंडोनेशिया में आम जनता के लिए बूस्टर डोज के अभियान की शुरुआत। फिलहाल अभी बुजुर्गों और कमजोर लोगों को दी जा रही है बूस्टर डोज। कैलिफोर्निया के एरेलेंटो शहर में बड़ा हादसा। कमर्शियल इमारत में आग लगने से पड़ोस के कई घर हुए खाक। शहर की बिजली लाइन भी हुई गंभीर रूप से प्रभावित। ब्राजील में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से हालत रोजाना हो रहे बदतर। ब्राजील में मिन्स गैरस राज्य में बाढ़ ने कई गांव तबाह किए। शिल्पा शेट्टी ने बेटी शमीशा का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। वीडियो में गायत्री मंत्र का जाप करती नजर आ रही है शमीशा। अभिषेक बच्चन ने लोहड़ी की एनिमेटेड तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को दी बधाई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, पूजा बत्रा और तस्का चोपड़ा ने भी दी फैंस को बधाई। भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने रिक्रिएट किया अल्लू अर्जुन का पुष्पा वाला लुक। सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो। तापसी पन्नू और ताहिर राज बसीन की फिल्म लूप लपेटा का शानदार ट्रेलर रिलीज। तापसी ने शेयर किया फिल्म का ट्रेलर।